मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। श्लोक एक बार फिर से सुन लीजिए। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। हम खुशकिस्मत हैं कि कृष्ण के सूत्र हमारे पास है। हम और पूरी मनुष्य जाति खुशकिस्मत है कि कृष्ण जैसे महान साइकोलॉजिस्ट धरती पर पैदा हुए हैं। मनुष्य का पूरा जीवन कर्म है। 24 घंटे मनुष्य कर्म कर रहा है। युगों से कितने ही ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल आए और गए, लेकिन कर्म क्या है या कर्मों को कैसे विभाजित किया जा सकता है, ये आज तक किसी ने नहीं कहा, न किसी ने समझा। और अगर कोई बात गहराई से समझी ना जाए और फिर भी कह दी जाए, तो प्रायः ऐसा होता है कि वह बात ठीक प्रभाव पैदा करने के बजाय उल्टा प्रभाव पैदा कर देती है। और यही कर्म के बाबत संपूर्ण मनुष्यों के जीवन में हुआ और यही दुख और असफलता का एकमात्र कारण है। सो हमने विकर्म समझ लिया, हमने कर्म समझ लिया। आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि वाकई जब हम रिएक्ट करते तो बात में मजा नहीं आता। हमारे प्राण, हमारी एनर्जी उसी क्षण माइनस में चली जाती। जब आप कर्म करते यानी मन कहीं और शरीर कहीं और होता, तब बड़ा कष्ट पाते। किसी बात में कोई दम नहीं आता, है ना? और उसी को आप दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा समझें कि आप आनंद किसको कहते हैं, खुशी किसको कहते हैं। आज के बाद गौर कर लेना, मस्ती किसको कहते हैं आप। सिर्फ इतनी सी बात को कि शरीर वहां है जहां मन है। क्षण भर को भी शरीर और मन अलग हुआ और जिस मात्रा में अलग हुआ उसी को आप दुख कहते हैं। और तो किसी चीज को कोई मनुष्य दुख नहीं कहता है। ये बड़ी सीधी और साफ बात समझ लेना। अब अकर्म का अर्थ होता है मन और शरीर में रत्ती भर किसी भी कारण से इतना भी कॉन्फ्लिक्ट न होना, बस। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो ही एकमात्र पुण्य, एकमात्र शुभ कर्म है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट चाहे जिस चीज में ना हो, आप क्या कर रहे हैं इसका रत्ती भर आपके जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है। जितना आपके मन और शरीर में कॉन्फ्लिक्ट है, उतनी आपकी एनर्जी जा रही है। और जिस मात्रा में एनर्जी जा रही है, आप अपने मन की तमाम शक्तियों से दूर जा रहे हैं। और जब शक्ति ही नहीं बचती, तो कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही बातें कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, कितना ही पढ़ ले, कितनी ही राय ले ले, कुछ होने वाला नहीं है।
आपको भी मालूम है कि आप खेलना चाहते और खेल पाते उस समय, तो आपको बड़ा रिलैक्स होता। आपको लगता हाँ, थकान उतर गई, मजा आ गया। अब अगर मजा आ गया तो उस कर्म का बंधन नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझ लेना, सारे दुखों की जड़ कर्म का बंधन है। अकर्म का अर्थ है जिसमें कर्म बंधन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कार्य करने की इच्छा है और कार्य कर रहे हैं, बात समाप्त हो गई, और क्या चाहिए। सो अकर्म का अर्थ है कर्म और फल एक साथ। बड़े ध्यान से समझ लेना, कर्म और फल एक साथ है। मेरी खेलने की इच्छा और खेल रहा हूं, और खेलने में मिलने वाला आनंद जो फल है वो मुझे हाथों हाथ मिल गया, बात समाप्त हो गई। कोई उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा, सारे दुख बंधन के हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक ही गुण है कि वे अकर्म में स्थित हैं। उनके मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और जब मन और शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आप काम कर रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा, है ना। अगर एडिसन 27 रोज लेबोरेटरी में है तो एडिसन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो थकेगा भी नहीं, हारेगा भी नहीं, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो चाहेगा और होगी नहीं, क्योंकि मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 27 दिन तक लेबोरेटरी में 6500 फिलामेंट के करीब यूज करने के बावजूद न हताश होगा, न निराशा पकड़ेगी, न कॉन्फिडेंस जाएगा, न इंटेलिजेंस जाएगी, न दूरदृष्टि जाएगी, क्योंकि मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बल बन के रहेगा। अगर कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है, मन शरीर दोनों नृत्य में लगे हैं, तो उसका बचपन कितना ही खराब क्यों ना गया हो, वो माइकल जैक्सन बन जाता है। बड़ा ही सीधा और साफ नियम है। और फिर ये सभी जने जानते हैं कि यार छोटे बच्चे बड़े मस्त रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। है उनके पास कुछ भी नहीं, डिग्री है नहीं, बेचारों ने भगवान के नाम सुने नहीं, उपवास रखते नहीं, रोजे रखते नहीं, चार धाम जाते नहीं, पकड़ के ले जाओ बात अलग है, अपने आप जाते नहीं, डिग्री नहीं, व्यवसाय नहीं, मर्सिडीज नहीं, है ना, लेकिन कितनी प्रसन्नता है। क्यों है? क्योंकि वे अकर्म में जो चाहते हुए करते, बस जो चाहते हुए करते। अब मन में जो है वो का वही कर रहे हैं। अब मन में भी कीचड़ है, सामने भी कीचड़ है, और खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं बड़ा कष्ट में है, और वो कितना हंस के खेल रहा है। कष्ट आप पा रहे हैं क्योंकि आप कर्म में हैं, वो कर्म में नहीं है, वो अकर्म में है। सो भगवान के वहां से, प्रकृति के वहां से जब भी मनुष्य आता, पूर्णतः अकर्म में होता। बड़े ध्यान से समझ लेना, पूर्णतः वो अकर्म में होता। उसको मन और शरीर का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है पता नहीं होता, है ना। ये तो बाहरी ज्ञान से, क्योंकि आखिर हम भी हम हैं। हम इतना कष्ट में और टेंशन में हैं, और तू हंसेगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कहने को हमारा अपना बच्चा है। मैंने ऐसे माँ बाप ही नहीं देखे जिनसे उनकी हंसी देखी जाती हो, उनकी मस्ती देखी जाती हो। ये कितनी देर एक खिलौने से खेलेगा, ठप खिलौना छीन लेंगे। ये क्या कीचड़ में खेल रहा है? अरे मैं मस्त हूं ना, आप जने क्या क्या खेल रहे हैं। और फिर भी दिन भर चेहरा देखो तो ऐसा लगता अभी मरा तभी मरा। बच्चे भी बच्चों के साथ खेलते हैं,
क्योंकि अकर्मी अकर्मी को ढूंढते हैं। ये कर्म वाले आ जाएंगे तो शक्ल देखते नहीं बनती उनसे, है ना। फिर माँ बाप चिल्लाते भी, बेटा मैं बुलाती हूं तो आता नहीं, क्यों आए हैं, क्यों आए। बच्चे बच्चों के साथ कितना खुश रहते, हर चीज से खेल लेते, हर बात में मस्त रहते। फटे कपड़े दे दो, कपड़ा फट जाए, पुराने कपड़े हों, कुछ हो न हो, गाड़ी चल नहीं रही है, बिगड़ गई है, और जो थोड़ी बहुत ठीक है उसको भी बिगाड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा मजा ले रहे हैं। हम मेहनत करके मर्सिडीज लाते, मेहनत करने में कष्ट पाते, क्योंकि मन शरीर के कॉन्फ्लिक्ट में रहते, मेहनत करते वक्त भी, और मर्सिडीज में बैठते तब भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते। शरीर मर्सिडीज में होता, मन लोगों को जलाने में होता। मर्सिडीज भी मजा नहीं देती। थोड़ा गौर करें कि जीवन में जब बचपन में नहीं थे हमारे पास कर्म विकर्म, तो आ कहां से गए। ये जितनी क्रिएटिविटी है ये सबकी सर्वकर्म से निकली है। हमें मालूम ही नहीं है कि कर्म भीतर से फूटते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मनुष्य की ये है कि बचपन में बच्चे के सारे कर्म फूटते थे, हमने फूटना बंद कर दिए। अब तो बाहर से इतना ज्ञान ओढ़ लिया है कि आप सीरा मिला के दिखाएं मन शरीर का, आपको समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल हो गया है। जो मिले मिलाया था, कोई कष्ट नहीं था, तो ये कष्ट कहां से आया। हमने खुद कोशिश करी, हमारे परिवारों ने, माता पिता ने, इन धर्म शास्त्रों ने, इन समाज ने कोशिश करी कि नहीं, युगों से ये बात तय है कि लाखों में एक हंसेगा, मेहरबानी करके रिश्तों मत बिगाड़ो, कोई मत हंसो। और फिर बाहर से ले आए जमाने भर के विषय, जिसको कृष्ण कह रहे हैं, बाहर से ले आए आप जमाने भर के ज्ञान। और जब ज्ञान आ गया तो मन कहीं और चला गया, शरीर कहीं और चला गया। अब समझ में ही नहीं आता कि दोनों एक साथ आते क्यों नहीं, और दोनों एक साथ आते नहीं तो बात में दम नहीं आता। मरे मरे रहते, थके थके रहते, क्या करे, करना पड़ेगा, मजबूरी है, जीवन की लीला। जीवन की लीला ऐसी नहीं है, ये हमने बनाई है, ये ज्ञानियों की लीला है जिसका मनुष्य भुगत रहा। आप गौर करना, कभी डूबना कभी किसी चीज में मन शरीर के साथ, वो चैनल देखना, कितना कष्ट पाते ऐसा आपको लगेगा। उनको देखना कितनी मस्ती लेते, महीनों जंगल में घूमते, कहीं से भी जानवर आ जाते, लेकिन कैमरा नहीं हिलता, हिलता नहीं है, अर्जुन की तरह नहीं जो पूरा का पूरा हिल गया है। आप कभी क्रिएटिविटी करना, दिनों निकल जाते, महीनों निकल जाते, 8-8 घंटे आप बैठे हैं, शरीर के पेन का पता नहीं चलता, बीमारी का पता नहीं चलता, कष्टों का पता नहीं चलता, डूब जाते हैं। सारे कष्ट, सारे संकटों का पता तब चलता है जब मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वरना चीजें बाहर मौजूद होती है लेकिन पता नहीं चलती। अतः 3 चीजें कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि अकर्म एक ऐसा कर्म है जिसमें कर्म का बंधन नहीं है ना। अगर एडिसन बल्ब खोजने गया है, या कोई कलाकार क्रिएटिविटी करता है, वैज्ञानिक प्रयोग करता है, या बुद्ध बोल रहे हैं, या कबीर के दोहे फूट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो कर्म और फल हाथों हाथ है, क्योंकि वे सब चीजें फूट रही है। फिर कबीर ने इतने बढ़िया दोहे कहे, क्राइस्ट ने इतनी बढ़िया बात कही, और आपने सूली पे लटका दिया, तो क्राइस्ट को उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है
कि सारी सेवा, सारा ज्ञान उन्होंने अकर्म में बांटा, उसका मजा उन्होंने ले लिया बांटते वक्त ही। ये नहीं है कि मैं ज्ञान की बात कहूंगा फिर मेरा स्टेटस क्या होगा, फिर लोग बाग मेरे साथ क्या करेंगे, ये नहीं है। सो अकर्म यानी कि कर्म फल हाथों हाथ है, और एक ही फल है आपके लिए, कर्म करने का आनंद। अब वो तो है ही नहीं, अब सारा आनंद फल में है। जरा समझने की कोशिश करना, और फल में आनंद संभव नहीं है। जिस कर्म में मजा नहीं है उसका फल आनंद हो कैसे सकता है, ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए। अगर आपको करने में मजा नहीं है और मनुष्य सिर्फ कर्म का नाम है, अगर करने में मजा नहीं है तो फिर ये समझ लेना कि आपने अपने को बहुत ज्यादा विकृत कर दिया है। अब आप सोचते हैं कि करने के बाद कुछ होगा और कुछ मिलेगा फिर मजा आएगा। करने में कष्ट हो रहा है, मिलने की प्रोसेस में मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन मिलते ही कष्ट और बढ़ेगा। ये पक्का नियम आप लिख लेना। अतः कोई कर्तव्य नहीं है, कर्म मन से फूटना चाहिए। शरीर और मन में किसी भी बाहरी प्रभाव से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मन नहीं है तो फिर कर्तव्य क्या है? नहीं है मन, क्या करेंगे? जरूरी है, करना है, यह आपका बाहरी ज्ञान है। और जितना आप उसमें फंसेंगे, फंसते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा हो जाता है ज्यादा से ज्यादा 18-20 वर्ष का होते होते मनुष्य के मन और शरीर का मिलन बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कदर उसके मन और शरीर अलग अलग हो जाते कि वो घूमने भी जाता तो भी शरीर जाता और मन कहीं ना कहीं उलझा रह जाता। फिर एनर्जी रहेगी कहां से? चेहरे पे चमक आएगी कहां से? मस्ती आएगी कहां से? क्योंकि जैसे ही मन और शरीर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि परमात्मा तो गया आपका, फिर जहर ही जहर है। अब वही बात जो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फूट नहीं रहे हैं, इस वजह से मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट है। और मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि आपने विषयों के आकर्षण बढ़ा बढ़ाकर, पढ़ पढ़कर, सुन सुनकर, समझ समझकर अपने आप ही विकर्म पैदा कर दिए। अब आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, ये कमाल कर रहे हैं। अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी ही बातों से मन और शरीर को अलग अलग कर रहे हैं। नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, हो रहा है, नहीं हो तो नहीं रहा लेकिन करना पड़ेगा, यही हो रहा है। आदमी इस कदर खराब हो गया है, मन शरीर का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है कि अपने अजीज से अजीज की तबीयत देखने भी जाते तो भी शरीर वहां होता, मन कहीं और उलझा होता। कई बार ये होता कि सामने वाला शरीर में आपके पास ही नहीं है, तब आप उसकी तबीयत की ज्यादा चिंता करते, और पास में पहुंच जाते, शरीर पहुंच जाता तो मन भग जाता। आप गौर करना आज के बाद। तो कमाल कमाल की फसावटें हो गई है जो बच्चों में नहीं थी। और जब मन शरीर एक साथ में है तो दुनिया की कोई ताकत न तो आपको विचलित कर सकती न हरा सकती। अगर मीरा का मन और शरीर साथ में था तो फिर आसपास वाले क्या व्यवहार कर रहे हैं, कौन किस निगाह से देख रहा है, कौन क्या कमेंट मार रहा है, पति क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, ये पंडित लोग क्या कह रहे हैं, और कौन पत्थर मार रहा है, कुछ भी मीरा तक नहीं पहुंच रहा था, वरना नाच नहीं पाती। ध्यान से समझना अकर्म की ताकत को। कहते हैं मन दर्पण है, परमात्मा के निकट है,
अच्छा बुरा जो भी है, अगर मैं उसी की रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, मीरा भी प्रभावित हो सकती है कि मुझे बचपन से सिखाया है पतिव्रता बनो, पति का साथ दो, समाज की सुनो, धर्म की सुनो, ये नहीं करना चाहिए, राजकुमारी हो सड़कों पे नहीं घूमना चाहिए। नाचती, नाच पाती, जरा गौर करना। अरे ये प्रकृति की ओर से हमारे लिए संदेश देने आते कि ये भी हो सकता, ये भी कर सकता, कोई बाहरी प्रभाव बाधा नहीं है। तो आपको छोटा मोटा करना है, उसमें भी बार बार रिएक्शन करते, प्रभावित होते, कर्म करते, शरीर मन अलग करते। ये क्या हाल कर दिया अपना। अपने मन की रक्षा नहीं कर सकते और मनुष्य कहते हैं। कमाल की बात है। मनुष्य यानी मेरे मन पे मेरी सत्ता और प्रकृति पे विश्वास, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। सारे क्रिएटिव लोगों का अपने मन पे एकाधिकार है, वे किसी बात की चिंता नहीं करते। फिर हम कहते ये जितने महान है ना सोशल नहीं है। भाई आप सोशल है ना, हैं? हाथ में बुके है, मन में गाली है। और क्या सोशल का मतलब क्या हुआ? जाने की इच्छा नहीं है, रिसेप्शन में खड़े हैं, है ना, खाने की इच्छा हो रही, उपवास कर रहे हैं। मन शरीर का कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे है, बात बात पे कॉन्फ्लिक्ट है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट है तो बात में मजा ही क्या आएगा? कुछ बात में दम तो है नहीं, फिर थक जाते। जरा गौर करना। और ऐसे सोशल हैं कि अपने यहाँ शादी हो तो 700 जने आना चाहिए। अरे मैं कहता हूं भाई जिससे शादी हो अकेली आ जाए, जान छुड़ाओ। अभी 700 आएंगे, उनकी सेवा करके थक जाओगे, पैसा खर्चा हो जाएगा, फिर 700 के आपको जाना पड़ेगा, तब बड़ा कष्ट पाओगे। अरे यार लेकिन आया था वो, क्या करें। अरे तो वो नहीं आया था, आपने बुलाया था। कौन आया था, क्यों आया था, क्या लगा रखा हमने? उसने कह दिया, इसने कह दिया, ये करना पड़ेगा। अरे सबके सब मजबूर प्रसाद हो गए यहाँ। क्यों करना पड़ेगा, किसके लिए करना पड़ेगा? अरे 60 साल का जीवन है, 70-80 साल का जीवन है। अरे दुआएं देता हूं 100 साल का जीवन है। लो तो क्या करोगे? 1/3 सोने में, बचा क्या? बचपना गया, बुढ़ापा गया है क्या? और उसमें भी सोशल हैं और फिर रिलीजियस भी है। अच्छा, सुबह वहां जाते, शाम को वहां जाते। अतः कृष्ण ने जो 3 कर्म कहे, उसके अलावा कोई चौथा कर्म मनुष्य न करता है न कर सकता है। उसमें से विकर्म पाप है तो कर्म महापाप है। आप शरीर से कर रहे हैं और मन नहीं है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। पूजा जीवन में एक बार हो, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसी हो। अपने आप में हो, सामने मूर्ति की जरूरत नहीं, समय की जरूरत नहीं, मुहूर्त की जरूरत नहीं। उसको तो पूजा कहते हैं। यहां तो ठीक टाइम पे हो जाती। कभी मन शरीर का मेल खा ही नहीं सकता। ठीक दिन पे उपवास हो जाता, मन शरीर का मेल हो ही नहीं सकता। ठीक समय पे फंक्शन में पहुंच जाते, मन शरीर का मेल हो ही नहीं सकता। बुद्ध हमेशा कहते थे प्रकृति में मन के लिए सारे मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन जैसे ही उसके खिलाफ गए, फिर कितना ही कुंडली दिखा दो, ज्योतिष से पूछ लो, ग्रह देख लो, लेकिन मन ही नहीं है, सबके सब खराब कर्म है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो थोड़ा अकर्म को समझो, मजबूरी क्या है, कैसे कर लेते हैं। मुझे भी आश्चर्य होता है, कर कैसे लेते हैं, हम कैसे कर लेते हैं। इससे बड़ी सजा हम अपने आप को नहीं दे सकते। कोई दुश्मन बाहर नहीं है। अर्जुन के भी दुश्मन कौरव नहीं है। वो तो तय तब होगा जब युद्ध शुरू होगा। अभी अर्जुन अपना दुश्मन हुआ पड़ा है। मन शरीर में तरह तरह से
और कारण कारण से कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो कितने विश्वास से बोला था मेरा रथ खड़ा करो। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो विश्वास अलग था, रत्ती भर कंफ्यूज नहीं था। और एक दो तीन और फिर जमाने भर का कंफ्यूजन ओढ़ लिया, दुखी दुखी हुआ पड़ा है, अंदर इतना डरा हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कष्ट कौन भोग रहा है? अर्जुन ही भोग रहा है इस समय। इस समय जो कष्ट भोग रहा है ये पाप है। आप जो कष्ट भोग रहे हैं वो पाप है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या महान कार्य कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं, ये कोई पाप पुण्य का क्राइटेरिया नहीं है। आप प्रसन्न हैं कि दुखी हैं, बस। आपके मन में जो है वो आपके पास है या नहीं है, बस बात समाप्त हो गई। मन में संसार है और सन्यास ले लिया तो कष्ट पाएंगे। महावीर बुद्ध कष्ट नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन में संसार नहीं। बड़ा भेद समझ लेना, सीधा और सादा भेद है। मन में है तो कोई दिक्कत नहीं, और बेमन से आप 10 घंटे ऑफिस में बैठते, फायदा क्या होता? फल के लिए बैठते, सैलरी के लिए बैठते अगर, तो काम ढंग से नहीं होता। काम ढंग से नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं होती। बड़ी सीधी और साफ बात है। कोई भी चीज में महिलाएं रसोई बनाती, अगर रसोई का मजा लेती तो मन शरीर साथ में होता, उनके मुंह से नहीं निकलता बड़ा काम कर रही हूं। लेकिन रसोई में मन नहीं है तो क्या होता है? एक तो रसोई मुंह जैसी बनती है ना। कोई भी आदमी समझ लेना, अगर रसोई में मन नहीं है तो रसोई मुंह जैसी बनती, और खाते खाते तो एनर्जी नहीं बचती खाने की, बड़ी तकलीफ होती है। सो कृष्ण पहले ही कह चुके कि 4 वर्णों में मनुष्य विभाजित है और वो कर्म उसे करने हैं, दूसरा कुछ नहीं करना उसे, बाकी कहीं उसे ध्यान नहीं देना। उस कर्म में ईश्वर है, उस कर्म में भक्ति है, उस कर्म में सब कुछ है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, पहले भी सुना चुका था कि एक बार नारद को घमंड पकड़ा। नारायण नारायण करते विष्णु के पास पहुंच गए और जने क्या सूझी तो विष्णु से कहे, आपने आपका मुझसे बड़ा भक्त देखा है? विष्णु तो हंस दिए सवाल सुनते ही, बोले बहुत देखे। नारद को लगा क्या बात करते हैं, दिन में 25,000 बार इनका नाम लेता हूं और मेरे से मजाक कर रही है, मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? उन्होंने फिर विष्णु को कहा, अरे क्यों मजाक कर रहे हैं प्रभु, मैं जानता हूं मैं ही हूं। विष्णु बोले बिल्कुल नहीं है तू, मेरे तेरे से हजारों 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 गुना, हजारों 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 भक्त थे। नारद चौंक गए, बोले प्रभु एक से तो मिलवाओ। बोले चल। तो गए एक खेत के बाहर और बोले यहां चुपचाप बैठ जा तू, मैं भी खड़ा हूं तेरे साथ, और देख वो जो खेती कर रहा है ना वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। नारद यूं देखने लग गए। वो खेती करते करते शाम हो गई, उसने खेती बंद की और घर गया। विष्णु नारद भी पीछे पीछे घर चले गए। घर जाके उसने हाथ मुंह धोया, नहाया और खाना खाने बैठा। उसने खा भी लिया। नारद चमक गए, बोले एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, ये विष्णु महाराज मेरे से अच्छी मजाक कर रहे हैं। बोले लेकिन अब क्या बोलो, तो बैठे रहे। उसने थोड़ी देर बच्चों से बात करी, उनको कुछ ज्ञान व्यान दिया, कुछ हंसी मजाक की बात करी और सो गया। नारद तो चमक गए, बोले सोते वक्त भी याद नहीं किया? बोले होगा शायद सुबह कुछ करता होगा। सुबह भी हो गई, नहा धो के खेत में चला गया। दोपहर को पत्नी खाना लेके आई, खाना खाया, 1-1.5 घंटा सो गया, फिर खेती में लग गया। फिर वही शाम को घर आया, 2-3 रोज ये चला। नारद चमक गए, बोले प्रभु अब मजाक छोड़ो, ये क्या तमाशा दिखाने लिया है? इसने तो एक बार आपका नाम ले लिया। बोले पागल, मेरे भक्त कर्म करते हैं,
जो कर्म से डेविएट होते हैं वो मेरा नाम लेते हैं, समझ लेना। ये तो फुर्सतियों, लोभियों और डरों का काम है। अरे भगवान ने मनुष्य बनाया, कर्म दिया, शुद्ध भाव से डूब के कर्म करना है और उसी कर्म का आनंद लेना है। रत्ती भर इसमें जगह नहीं है, जगह बनी हुई नहीं है, जगह बना ही नहीं है। अगर जगह बनाई होती तो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, दयानंद सरस्वती, मीरा कब से कह चुके होते हैं। सोक्रेटिस, लाओजू, गुरजीएफ कब के कह चुके होते ये काम करो भाई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसका विरोध करा, इसलिए तो उनको सताया। समझते क्यों नहीं? जगह ही नहीं है। कृष्ण कह रहे कि 4 वर्ण में विभाजित कर दिया, अब आगे बढ़ो और कर्म में डूबो। तो तुम जो कर्म में डूब रहे हो, आनंद ले रहे हो, आनंद बांट रहे हो, वही तो धर्म है, वही तो ईश्वर है, और कोई ईश्वर नहीं है। बाकी हो डेविएट, कितना ही डेविएट हो जाओ, पूरा संसार हुआ पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। पहली बात तो उस कारण आपसे कर्म नहीं हो रहे हैं, फिर कर्म से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उस पर 20% टैक्स लग रहा है। फायदा क्या हो रहा है? कुछ हो थोड़ी रहा उससे जीवन में। क्यों हम इतने कमजोर अपने आप को समझें? फिर कहते भी हैं ईश्वर भीतर बैठा है। अच्छा, कहने में कोई कमी नहीं है, और भारत में तो बच्चा पैदा बाद में होता है, मालूम पहले होता है ईश्वर अंदर है ना। फिर क्या कर रहे हैं आप? अंदर है तो कर क्या रहे हैं? बाहर भी ढूंढ रहे हैं, दूसरों के आश्रय भी रह रहे हैं, और दूसरों से आश्रय भी मांग रहे हैं, और कहे भी चले जा रहे हैं ईश्वर अंदर है। सारी शक्तियां मन में है, फिर बाहर क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। कर क्या रहे हैं? कह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, हम कमाल कर रहे हैं। आप कर्म करने को बाध्य नहीं है, कर्म आप अपने को विकृत कर लेने के कारण कर रहे हैं। थोड़ा अकर्म को मेहरबानी करके समझ लीजिए। मैं आपको लाओस से क्या उदाहरण देता हूं। लाओस से रोज सुबह चलने जाते थे, 2-3 मित्र भी उनके साथ जाते थे। एक दिन कोई नया व्यक्ति आ गया। अब नए के लिए अकर्म में बैठे व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल होता। जो कर्म विकर्म में ज्यादा डूबा हुआ है वो परेशान होता और करता। और आप गौर करना, 24 घंटे यही कर रहे हैं हम आपस में। कर्म विकर्म में हम रह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। लाओस से चल रहे थे कि एक नया व्यक्ति आ गया। अब आते उसने लाओस से को नमस्ते किया। लाओसे ने कोई जवाब नहीं दिया, चलते रहे। थोड़ी देर बाद फिर नमस्ते किया, लाओसे ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने जोर से नमस्ते किया, लाओसे अपना चलते रहे। तो 2-3 मित्र जो साथ में चल रहे थे उन्होंने बोला ये जदर आदमी है, ये नमस्ते कर रहा है, आपने सुना नहीं? लाओसे बोले सुना। तो बोला आपने जवाब नहीं दिया। बोले आना चाहिए ना है? मैं कर्म करूं जवाब देने का? कमाल करते हैं आप। अब चलना है, चल रहा हूं, इतना हसीन मौसम है, तू आके साथ में चल, उसमें नमस्ते कहां से आ गया? चलते रास्ते ही, बेमतलब ही, चलते रास्ते ही। आप देखना यही करते हम, चलते रास्ते ही, हर काम ऐसा करते हैं। कोई जरूरी है? कृष्ण बार बार कह रहे मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। और मेहरबानी करके गीता की गहरी साइकोलॉजी में जाएं। विकर्म, कर्म और अकर्म मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसके अलावा कोई चौथा कर्म मनुष्य नहीं करता है। जितना आप अकर्म करेंगे, मन शरीर के कॉन्फ्लिक्ट के बगैर रहेंगे, और जितने कर्म आप भीतर से फूटने देंगे बिना किसी बाहरी कारण के प्रभाव में, उतना आपका जीवन तेजी से बन जाएगा। किसी भी मनुष्य को सड़क से अंबानी तक उठने के लिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 3-4 साल काफी हैं अगर वो अकर्म की लाइन पकड़ ले।
इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और सभी लोग कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप है क्योंकि अकर्म में है। बस उनको शिक्षा मत दीजिए, जरा इतिहास पढ़ लीजिए। सारे इनिशियल कवि, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार सब अनपढ़ और नास्तिक थे। सारे के सारे बिना अपवाद के सिर्फ एक ही गुण था, अकर्म में स्थित थे। ये सबसे बड़ा गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है। आप उस शक्ति से भर जाते हैं जब थकते ही नहीं, क्योंकि मन शरीर साथ में है। इतना आनंद, इतनी मस्ती, इतना ध्यान, इतना विश्वास है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। वो टूटता क्यों है? ऐसी क्या शिक्षाएं आपने ग्रहण कर ली कि अकर्म से कर्म और कर्म से विकर्म में आ गए? सो अकर्म एकमात्र पुण्य, विकर्म और कर्म एकमात्र पाप, विदाउट एबीसीडी। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। कृष्ण कमाल करते और कमाल पे कमाल करते। इसी श्रृंखला में अगला श्लोक है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, बड़े ध्यान से समझ लेना, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण ने इसी बात को आगे बढ़ाया और यह सूत्र अपने आप में कह रहा है कि बुद्धिमान मनुष्य बमुश्किल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण से पहले कर्मों की चर्चा बहुतों ने की, लेकिन कितने कर्म होते यही किसी को नहीं मालूम। अब कृष्ण 3 कर्म बताने के बाद एक लंबी उड़ान भर रहे हैं और कह रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है, ईश्वर कौन है? वो योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। बहुत बड़ी बात कृष्ण कह रहे हैं। हमारी ईश्वर की कल्पना क्या है? संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो कौन से गुण से ऐसा हो जाता जहां मनुष्य संपूर्ण कर्मों का करने वाला है? तो वो कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब थोड़ा सा मनुष्य जाति का इतिहास देखें। इतना तो आप समझ गए अच्छे से कि जितने भी महान हैं, सफल हैं, ज्ञानी हैं, या जिन्हें आप भगवान कहते हैं, है ना, वे सबके सब अकर्म में हैं, है ना। मैंने लाओ त्जू का किस्सा बताया। अभी महावीर, चलो उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहता हूं।
महावीर का व्यक्तित्व ज्ञान पाने के पहले भी ऐसा था, उनका मन हृदय कुछ ऐसा था कि उनसे ना तक कहते नहीं बनता था। बात समझ लेना। खैर, ज्ञान हो गया, लेकिन किसी को किसी कारण इतना भी कष्ट हो तो उन्हें लगता था कि यह गलत हो गया। यह महावीर का ज्ञान था। अब एक बार ऐसा हुआ कि महावीर कंबल ओढ़कर किसी जंगल से जा रहे थे। बड़े ध्यान से समझ लेना। और वे कंबल ओढ़ के ही घुमा करते थे। अब जंगल है तो झाड़ियां पेड़ पौधे काफी हैं। अब गलती से उनका कंबल एक कांटे में उलझ गया और महावीर महावीर हैं, तो उनको लगा कि ये कांटे को कष्ट क्यों दूं, पूरा पेड़ कष्ट पाएगा, छोड़ो, अपना काम तो आधे कंबल में भी चल जाएगा। तो बजाय उन्होंने कांटे से कंबल निकालने के अपना कंबल आधा कर दिया और आधा कंबल ओढ़कर घूमने लगे। कोई बात नहीं, लेकिन कब तक? कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि कंबल एक झाड़ी में उलझ गया, जहां से फाड़ना और निकालना भी मुश्किल। तो महावीर बोले अपना काम कहां अटक रहा है ना, पूरा कंबल ही छोड़ दिया। अब जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि महावीर ने ये जो कुछ भी करा वो उनकी साइकोलॉजी से परवश होकर अकर्म में किया, है ना। अब ये तो महावीर करके चले गए, एप्रिशिएबल है। महावीर ने जो इस्टेब्लिश करा वो महान बात है। ये ध्यान रख लेना, जब भी कोई महान व्यक्ति होता तो एक तरीके से कोई एक बात इस्टेब्लिश करता अकर्म से, वो संदेश मनुष्य को पकड़ना चाहिए और उसी के आसपास उसका अकर्म जीवन भर घूमता है। बड़े गहरे से समझ लेना, कोई भी यहां जब अकर्म में स्थित होता है तो वो महान होता है, और जो महान होता है वो कोई एक बात पूरी मनुष्यता के लिए कह के जाता है। तो महावीर का संदेश तो बड़ा सीधा और साफ था कि मनुष्य किसी भी चीज के बगैर, किसी भी आश्रय के बगैर मस्ती से रह सकता है, जीवित रह सकता है, कोई कष्ट नहीं है। तो जब मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेहरबानी करके आपके पास कुछ तो है, मेरे से तो बेहतर है, क्यों रोते हैं। ये सीधा और साफ महावीर की लाइफ का संदेश है। अब महावीर तो चले गए और जैसे ही कोई महान व्यक्ति जाता तो उसकी बात तो समझने का प्रश्न ही नहीं। वो आईक्यू, उसका अकर्म देखने की आंख किसी के पास है ही नहीं। तो उनके पास इतनी लिमिटेड आंख है, कृष्ण कह रहे हैं वो कर्म देख लेते। बड़े ध्यान से समझ लेना, मनुष्य अकर्म देख नहीं पाता और कर्म देख लेता है, और फिर उस कर्म में छिपा अकर्म छिपा का छिपा रह जाता है। इससे संपूर्ण मनुष्य भ्रमित होता रहता है। अब क्या समझते? महावीर का अकर्म तो रत्ती भर नहीं समझते, शोभा बढ़ा रहे। अब कहां अकर्म और कहां आपका विकर्म, कोई मेल जोल नहीं बनता। तो जो कृष्ण कह रहे हैं समझ लेना कि जो अकर्म में कर्म देख लेता है और कर्म में अकर्म देख लेता है, वो एकमात्र बुद्धिमान है, दूसरा कोई बुद्धिमान नहीं है।
ऐसे हजारों उदाहरण से इतिहास भरा पड़ा है। मीरा के नृत्य में मीरा का अकर्म किसी को नहीं दिखता और बाहर की चर्चा करते। कृष्ण का अकर्म किसी को नहीं दिखता, बाहर की चर्चा करते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आसपास भी, डे टू डे भी और हमेशा के लिए मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है या आप कुछ भी कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप कर्म को छोड़िए, उसमें अकर्म है कि नहीं देखिए। महान लोगों को पढ़ते वक्त समझ जाइए कि बाहर जो कर्म दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है कर्म, ये बाहर दिखावा है, भीतर कहीं अकर्म की लाइन मजबूत है। अब वो दिखती नहीं। फिर एडिसन 27 रोज लेबोरेटरी में बैठ जाता तो हम इतना ही समझते दृढ़ इरादा है, क्या कंसंट्रेशन है। अरे कुछ भी नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक है, सिर्फ अकर्म है। मन शरीर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और मन शरीर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आत्मविश्वास, दृढ़ता, इंटेलिजेंस, दूरदृष्टि, उत्साह ये ऑटोमेटिक आते। ये पार्ट एंड पार्सल अकर्म के हैं। अब वो तो हमें मालूम नहीं है, फिर ज्ञान देते, ध्यान लगा। अरे ध्यान कैसे लगेगा, मन या शरीर वहां, लगा लो ध्यान, लो। बैठ जाते यूं 6 घंटे, मन में कम से कम 40-50 फिल्म चल जाती। अरे ये कोई बात हुई? मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसी को ध्यान कहते। मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसी को आनंद कहते। मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसी को मस्ती कहते। मन शरीर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसी को विश्वास कहते। तो ये अकर्म के ऑटोमेटिक गुण है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति का अकर्म देख लो। तो जो बाहर कर्म है उसमें जो मनुष्य अकर्म देख लेता है ना और दिखने लग जाए ना, तो समझ लेना हां अब हम ज्ञानी हो गए। सो कर्म में अकर्म देख लो और अकर्म में कर्म देख लो। बाहरी एनालिसिस सारे लोग कर रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं रहा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कर्म की गति अति गहन है। सब बाहर से देख के एनालिसिस करने में लगे हैं, फिर बाहर से देख के फॉलो करने में लगे हैं। वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कौन सी अकर्म की लाइन है जो उनसे करवाए चले जा रही है। वो तो दिखता नहीं, जो कर रहे हैं उसकी एनालिसिस करते, फिर बोलते ऐसा बनो। अरे कोई मजाक है? सो 3 स्टेज में इस बात को समझ लेना कि बच्चे अकर्म में होते हैं। अकर्म की लाइन ही मनुष्य को कहां से कहां पहुंचाती है। उसके अलावा उसको और कुछ करने की किसी कीमत पर जरूरत नहीं है। ये जितना कृष्ण समझाएंगे इस बात को, उतना मैं गीता में समझाऊंगा, बाकी का भाग्य और समय में समझाऊंगा। लेकिन मेरी बात आप सुन लीजिए, बच्चा जो अकर्म में है, अकर्म में रहेगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। वो महान से महानतम हो जाएगा, क्योंकि महान बनने ही मनुष्य आता है। अब जो अकर्म से बिछड़ के विकर्म और कर्म में जीना शुरू हो गए हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि विकर्म और कर्म बाहरी अज्ञान ओढ़ने के कारण तरह तरह की बातें, जिसे कृष्ण कहते भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि, जब परमात्मा यानी अकर्म में स्थित हो जाएगी, सुने हुए और सुनने में आए तमाम वाक्यों, तमाम ज्ञानों, तमाम विचारों और मान्यताओं से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी लेबोरेटरी में बैठा हूं, प्रयोग कर रहा हूं। अब क्राइस्ट ने क्या कहा, बाइबल में क्या लिखा है, कब खाना, कब पीना, क्या करना, देश में क्या चल रहा है, कहीं आवश्यक है? और वो सब अगर है तो मैं लेबोरेटरी में बैठ सकता हूं? दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। हम यहां अकर्म में स्थित होने आए हैं और अकर्म का ज्ञान बड़ा छोटा है।
सो कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तेरा शरीर युद्ध के मैदान में है, तेरा मन भी युद्ध के मैदान में है, तभी यहां आया है, और अब तरह तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि भांति भांति के सुने वचनों को अपने पे हावी होने दे रहा है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम इतना हुआ कि शरीर तो यहीं का यही है, जा नहीं पा रहा है, और मन भाग चुका। बस अब तो दुखी हो रहा है। छोटी सी बात आप क्यों नहीं समझते? पूरी गीता का सार क्या है? सो सूत्र एक बार फिर समझ लेना कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। बस सो वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। अब मेरा जीवन है, अब मेरे जीवन का कर्म, प्रकृति की लीला ऐसी है कि मुझे ही करना है ना। भूख भी मुझे लगनी है। समझ लेना थोड़ी सी बात, अगर मुझे भूख लगी है तो सबसे पहले पता भी मुझे चलना है। सिस्टम कितनी अच्छी बनी हुई है। उस हेतु हाथ से उठा के खाना भी मुझे है। चलो कोई प्रेम से खिला भी दे तो चबाना तो आप ही को पड़ेगा, पचाना आप ही को पड़ेगा। तो आपके अलावा कोई पिक्चर में है कहां, ये तो बताओ। अब आप सोचते कि चलो भोग चढ़ा दिया, वहां तो नहीं पहुंच रहा है, उसको छोड़ो, आप तक भी पहुंच रहा है नहीं, क्योंकि चढ़ाने के बाद फिर हम तो खाने बैठी रहे, है ना। लाख के दे बेटा, तेरे को खिला के बड़ी प्रसन्न हो जाती, तो तू क्या उस दिन नहीं खाती? जरा समझना इस बात को, ऐसा नहीं हो रहा है। हम बेकार की बातों में, भावों में, विचारों में अपने को उलझाए हैं और सोचते हैं बड़ा अच्छा कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अरे बड़ा अच्छा करने वालों का जीवन ही कुछ और होता, मस्ती कुछ और होती, जीवन में संकट नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं? होता है कहीं? आप अच्छा भी कर रहे हैं, असफल भी हैं, दुखी भी हैं, टेंशन में भी है, ये एक साथ कैसे जा सकता है? सिर्फ इसलिए जा रहा है कि आप जिन बातों को अच्छा मान रहे हैं वो कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है, इसलिए जीवन में संकट है। सो जीवन की लीला ऐसी है, जीवन मेरा, मेरे भाव भीतर, पता मुझे पहले चलता, करना मुझे पड़ता। अभी सीधे सिद्धांत को छोड़कर कृष्ण कह रहे हैं कि 4 वर्ण में डिवाइड करा और वही करना है, इसमें कंफ्यूजन कहां है? तू क्षत्रिय है तो तेरे लिए वेदों में क्या लिखा है ये मायने नहीं रखता। तू 2 स्टोरी मिक्स क्यों कर रहा है? समझने की कोशिश करना। बुद्ध कहते थे तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कहां तुम्हारा काम अटक रहा है भगवान के बगैर, कहां तुम्हारा काम अटक रहा है धर्म के बगैर। और आप जिसको भगवान और धर्म कह रहे हैं उसी से तो काम अटक रहा है। आप कृष्ण को तो धर्म नहीं कह रहे हैं, आप अपने मन को धर्म नहीं कह रहे हैं, आप अपनी आत्मा को परमात्मा तो कह नहीं रहे हैं, उससे तो काम बन रहा है। आप कहां के कहां घूम रहे हैं और दुख होता है, और फिर भी छूटता नहीं है, क्योंकि इतने परेशान हो गए हैं, इतने पस्त हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि कोई जरा सा आसरा दे दे। अरे जीवन की लीला तो देखो, आपके खाए बगैर, आपके पचाए बगैर, आपके देखे बगैर आपको दिखने वाला नहीं है। आप पूरा जीवन पूजा में बिता दीजिए, आप पूरा जीवन बच्चे के प्रेम में बिता दीजिए, और फिर आंख बंद करिए, बोलिए मैं कर्म नहीं करूंगा देखने का, मुझे दिख जाए। दिख गया, सूरदास हो गए। क्या दिख जाएगा? कर्म आपको करना पड़ेगा। आपके पास कर्म के अलावा कोई हथियार नहीं है, और फिर भी हम तरह तरह की बातें करके भटक रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। सो हम
कर्म नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अकर्म में कर्म देख लेता है, कर्म में अकर्म देख लेता है कि ये बड़ा बड़ा काम मैं कर रहा हूं, नहीं, ये ऑटोमेटिक मेरे से हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसमें, है तो बाहर कर्म, लगता है ऐसा। मैं भी कई बार लिखने बैठता 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 कितना समय निकल जाता, इतना आसान नहीं है। लिखना भी, लेक्चर भी देना, कमाना भी, संसार में भी रहना, सारे शौक पालना है, और इतना भी इधर उधर मिक्सचर नहीं करना, क्योंकि कृष्ण में लाओ मिक्सचर में सब बर्बाद हो गए, क्योंकि इतना सा करा नहीं कि उसी को पकड़ा नहीं। ये बात जम गई, बाकी सब बात बेकार। नकली बात करी नहीं कि ये बात जम गई, बोले ये ठीक, तो जरा भी नहीं करना। लेकिन समय कहां चला जाता, शक्ति कितनी आती और कितना काम होता, और फिर भी लगता नहीं कि कुछ कर रहे हैं। यही कला है अकर्म की, और उसी में आपको स्थापित होना है, बने वहां तक। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं, तो आप थोड़े कर्तव्य तो कम करो। कर्तव्य का अर्थ ही इतना है, समझ लेना आज के बाद, कि मन में नहीं और करना पड़ रहा है, बस उस क्षण करने की इच्छा नहीं है और करना पड़ रहा है, उसी को आप कर्तव्य कहते हैं। और जो मन में नहीं है वो करने के लिए आप मजबूर नहीं है। फिर कहेंगे कि ये तो इतना जरूरी है और ना करें, तो ऐसी कैसी हालत बना दी कि जरूरी है फिर भी मन में नहीं है। जरा गौर करना अपने जीवन पे, क्या हाल कर रखा है अपना। जो जरूरी है उसमें मन नहीं लगता, जो बेकार है जमाने भर का मन लग रहा है। मन शरीर का मेल होगा कहां से। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जब कर्म में अकर्म देख लेते अपने और दूसरों के, तब आपको ज्ञान प्राप्त होता, तब आप समस्त कर्मों के करने वाले हैं। फिर कोई बाहरी फोर्स मुझसे नहीं करवा रही है। समझ लेना, अकर्म का अर्थ है मैं समस्त कर्मों का करने वाला हूं, अर्थात मैं अपनी दुनिया का खुद ईश्वर हूं। अब मुझसे दूसरा कोई कुछ नहीं करवाता, कोई भी एबीसीडी प्रभाव मुझ पे नहीं चलता। मेरा अकर्म में है तो एक भी प्रभाव उस पे चल नहीं रहा है बाहरी, इतना भी नहीं चल रहा है, और मीरा इतनी भी विचलित नहीं हो रही है। महावीर की नग्नता अकर्म में है, तो हिंदू धर्म का विरोध करने वाले और नग्न घूमने वाले को निश्चित ही सम्मान तो नहीं मिला होगा। लेकिन जो कुछ भी मिला उससे महावीर विचलित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अकर्म में है। अगर एडिसन को बल्ब बनाते वक्त 6000 से ऊपर बार असफलता हाथ लग रही है, तो विचलित इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अकर्म में है। बड़े ध्यान से समझ लेना, है ना। आपके निकट का उदाहरण दूं और यहां से 1 किलोमीटर के भीतर का उदाहरण दूं, तो 73 साल की उम्र में अगर बच्चन साहब इतनी मस्ती से एक्टिंग कर पा रहे हैं तो अकर्म में है ना। और बाकी छोड़े। ऐसा नहीं है कि वो अकर्म में एक्टिंग कर पा रहे हैं और बाकी, मेरा कहने का मतलब है क्यों छोड़े, है ना, भरी उम्र में भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो सवाल अकर्म का है। अगर आपको अपने कर्म में मजा है तो थकान का प्रश्न नहीं है। अगर कर्म में मजा नहीं है तो वो कर्म करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप कर रहे हैं उससे परेशान हो रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट आप बाहरी ज्ञान और विषयों को ओढ़कर कर रहे हैं। इतनी बात आपने समझ ली। आप अपने कर्मों के कर्ता खुद बने, अपने ईश्वर खुद बने, तो आपका जीवन बन जाएगा। अगर जीवन में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बाहर वाले कर रहे हैं तो कभी भी वायर काट जाते और आप अंधेरे में बैठ जाते। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अब थोड़ा सा गीता का पूरा सार, अब तक जो कृष्ण ने यहाँ
कहा है उसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से कि ये कर्म की बात कहां से शुरू हुई। जब अर्जुन कहता है कि आपको ज्ञान कर्म के मुकाबले श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो कह रहा हूं ज्ञान श्रेष्ठ है, चलो भागे और बैठ के पेड़ के नीचे के ज्ञान की बातें करें। मैंने कब इनकार किया? तो कृष्ण उसके उत्तर में कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, मनुष्य और प्रकृति दोनों परम कारण के कर्म किए जाने के कारण अस्तित्व में है। इसलिए कर्म तो पदार्थ हो कि मनुष्य उसके मूल में है। बाकी जो तू ज्ञान कर्म भक्ति जो कुछ भी कहता, वो अल्टीमेटली कर्म की शाखाएं हैं और मनुष्य क्षण भर को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जब तक जिंदा है सांस लेनी पड़ेगी, है ना? या जब तक सांस ले रहा है तब तक जिंदा है। तो बगैर कर्म के तो कोई जीवित भी नहीं रह सकता। इसलिए कर्म से भागने की बात मत कर, कर्म में खराबी निकालने की कोशिश मत कर। उसके आगे कृष्ण ने कहा कि सुन अर्जुन, एक बात और, यहां पर हर कोई कर्म करने को बाध्य है अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, है ना? मेरे कहने से या कृष्ण के कहने से भी हाथों हाथ आपके सारे कर्म चेंज नहीं होने वाले हैं, लेकिन जो आपकी साइकोलॉजी है उसी अनुसार आपसे कर्म होने वाले हैं। आप कर्म करने को बाध्य हैं, उसी अनुसार आप कर्म करने को बाध्य हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहां हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अधीन है, अपनी साइकोलॉजी के अधीन है और उस अनुसार कर्म करने को बाध्य है। और फिर मनुष्यों की क्या बात करता? मुझे तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं स्वयं अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने को बाध्य हूं। और मेरी प्रकृति क्या है? कृष्ण ने क्या कहा? मेरी प्रकृति क्या है? स्व और सर्व की रक्षा। ये मेरी प्रकृति है और मैं भी उससे बाध्य हूं। मेरी दूसरी प्रकृति है, कृष्ण भी कमाल करते। कृष्ण कभी अपनी आत्मा के लिए बोलते मैं, कभी सभी मनुष्यों की आत्मा के लिए कहते मैं, कहां से कहां पहुंचते। कभी प्रकृति के लिए कहते कि अर्जुन ने सारे ज्ञानी मेरे पास आते, मुझसे मिलते, ज्ञानी मुझे प्राप्त होते, यानी परमात्मा हो जाते। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी एक प्रकृति समझ ले अर्जुन, कि जो भक्त मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं। जब कृष्ण ये बात कह रहे हैं तो कृष्ण वहां पहुंच गए, उस पहले कारण पे जिससे प्रकृति और मनुष्य अस्तित्व में आया है। कहां तक पहुंच गए? पहले कारण से बोल रहे हैं कि ये नियम है कि जो भक्त मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं। इसलिए अर्जुन, तू ये मत समझ कि मैं परमात्मा हूं तो तू बच जाएगा, है ना? मैं तेरा साला हूं तो तू बच जाएगा, मैं तेरा मित्र हूं तो तू बच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मुझसे कोई अपेक्षा मत कर, मैं बंधा हुआ हूं, जो मुझे जैसे बचता है मैं उसको वैसे ही बचता हूं। मैं दर्पण हूं, मैं आईना हूं, कर्म तुम्हारे, मैं तो सिर्फ लौटा रहा हूं। बड़े ध्यान से समझना, कर्म तुम्हारे, कर्म हर मनुष्य के, मैं सिर्फ लौटा रहा हूं। मेहरबानी करके अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अल्बर्ट पिंटो को प्रेम क्यों आता है ना, ये कभी मत पूछना। जो स्व सर्व में स्थित हो गया, जो दर्पण हो गया, वो क्या क्यों कर रहा है ये समझने की कोशिश मत करना जब तक आपको वो ऊंचा ज्ञान न हो जाए।
इसी कोशिश में सब गड़बड़ हो गई। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू समझ अर्जुन, जो भक्त मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं। इसलिए मेहरबानी करके कोई मुझसे मत पूछना कि कृष्ण आपने छल किया। मैंने छल नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया मेरे दर्पण ने तुम्हें छल के रूप में इनाम दिया। कृष्ण से यह मत कहना कि तुमने मेरा वध किया। मैंने वध नहीं किया। तुमने कुछ ऐसा भजन किया कि मैं वध करने को बाध्य हो गया। समझ लेना। ये मत कहना कृष्ण कि आपने महाभारत करवा दी, आप अर्जुन को उकसा रहे हो। आपने छल कपट झूठ बोलकर कर्ण, द्रोण, भीष्म सबको मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया मैंने सिर्फ रिटर्न किया। मैं सिर्फ रिटर्न गिफ्ट देता, है ना, सांता क्लोजू में तो मैं किसी को अपने आप कुछ नहीं देता, क्योंकि मेरा कोई कर्तव्य नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं प्राप्त करने योग्य जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं दर्पण हूं, मुझसे मत पूछो मैंने क्यों किया, कभी मत पूछना। और कृष्ण इकलौते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा लौटा देते, न्यायाधीश हैं। तो कृष्ण अर्जुन से वही कह रहे हैं कि तू भी मेरा स्वरूप पाले, न्यायाधीश हो जा और बता तेरे मन में क्या है। युद्ध, युद्ध है ना, ये युद्ध किसके कारण है? तेरे कारण है, तेरे कारण है। अब तू युद्ध का फल भोगने से बचना चाहता है, क्यों? न्यायाधीश हो जा। अपने को सजा देनी पड़ रही है तो तू भगना चाह रहा है, दूसरों को सजा मिले तो तू वजह से दे रहा है, ये नहीं चलेगा। आप भी जीवन में चलते फिरते न्यायाधीश हो जाइए, अपने साथ भी न्याय करें, दूसरे के साथ भी न्याय करें, जो जैसा करता है वैसा भजे। ये पूरी की पूरी प्रकृति जो जैसा करता है वैसे उसको भज रही है, कुछ भी नहीं देखती। मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं बुद्ध हूं, महावीर हूं, क्राइस्ट हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शरीर के साथ बेदरकारी करी, आपको बिल्कुल उसी मात्रा में भजन मिलेगा। हाँ, फर्क यह है कि आपने बेदरकारी सर्व के लिए की, इसलिए जब उसका भजन मिल रहा है तो आपको कष्ट नहीं हो रहा है। बस ये होश है, थोड़ी सी बात समझ लेना। बाकी ये नहीं हो सकता कि मेरे भीतर के लंग्स खराब हो गए और मैं बुद्ध हूं तो भी सबसे फ्रेश ऑक्सीजन मुझे मिले, ये नहीं होने वाला। ये होगा कि सांस नहीं भी आएगी तो आप कष्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बुद्ध हूं। सो जो भक्त जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं। और कृष्ण इतने परफेक्ट है कि 108 वर्ष तक जब तक जिए फिट थे, अपने अंतिम दिन यादवास्थली करवाई थी। अपने ही खानदान के हजारों लोग उनके सामने मौत को प्राप्त हो गए थे। पूरे जीवन भर रथ चला सकते थे, इतना आसान नहीं है उबड़ खाबड़ रोड में दिन दिन भर रथ चलाना। जरा कोशिश करना, एकदम फिट। तो कृष्ण कंप्लीट बास्केट है, जिसमें एक्सरसाइज भी है, भोजन भी है, नृत्य भी है, आनंद भी है, बांसुरी भी है, रास भी है, गोपियां भी है, सब कुछ है, कंप्लीट बास्केट है। एक भी जगह उन्होंने छोड़ी नहीं कि जहां से भगवान एंट्री कर जाए। और भगवान कौन है? भगवान वो है जिसकी साइकोलॉजी ये है कि आप जैसे भजेंगे मैं वैसे भजूंगा आपके साथ। तुम हमेशा आसपास वालों कहता, उन सबको डायलॉग अच्छी तरह से मेरा याद है। जब भी कोई गड़बड़ करते मैंने कहा देखो मत करो, भगवान आ जाएगा। और भगवान आएगा तो एक ही चीज जानता है, आपने जैसे भजा मैं भजूंगा। क्योंकि वो इंसान नहीं है कि चलो यार तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरी पूजा कर रहे हो तो छोड़ दूंगा। ये भगवान की अदालत है, ये भगवान की जेल है। यहां जुल्म करने वालों को जेल में हलवा पूरी नहीं मिलते, है ना। यहां पर जिन पे 100 केस चल रहे हैं वो चार्टर्ड फ्लाइट से आज इंडिया नहीं आते हैं, है ना। जैसे छोटा राजन आज आया है, ये भगवान की जेल है।
वहां आपकी कोई मजबूरी, कोई रिश्ता, कोई पटावट काम नहीं आएगी। ये ट्रैफिक पुलिस नहीं है ना, कि 3 सोमवार कर दूंगा मुझे छोड़ देगा। 100 रुपए की रिश्वत में छोड़ने वाला नहीं है वो। दुनिया की ऐसी कोई रिश्वत नहीं जिससे वो छोड़ेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त मुझे जैसे बसता है, मैं भी उसे वैसे ही बसता हूं। और अगर मेरी मार से बचना है तो स्व और सर्व के कंप्यूटर में फिट हो जा। जब तक उस कंप्यूटर से दूर है, मेरी मार पड़ती रहेगी। अब कब तक मार खाना ये तुम तय करो। मैं इस काम में मास्टर हूं। युगों से मार रहा हूं मनुष्य को और युगों तक मारता रहूंगा। तो स्व सर्व का कंप्यूटर। तो थोड़ा ध्यान से समझें, कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध अच्छा खराब पाप पुण्य तू ये कर, तुमने ये क्यों किया, वो सब छोड़। वो सब छोड़ दे। तू इस क्षण तेरे मन के सत्य में स्थित हो जा, क्योंकि वही तेरा स्व है। उसी में तेरी रक्षा होगी और उसी से तू सर्व की रक्षा कर पाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके मन का सत्य है, हालांकि मन का सत्य पहचानना भी आसान नहीं, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गए। अभी एक एक चीज में हजारों सत्य है ना। मां भी और पत्नी भी है ना। तो क्या होता है, जब अनेक सत्य होते तो मां के पास भी मार खाते ना, पत्नी की भी डांट खाते। जरा गौर करना, आपके मन के हजार सत्य हैं इस समय। तो मन के सत्य को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी आपको समझाऊंगा कि मन के सत्य को कैसे पहचाने और उसमें कैसे रहें। तो कृष्ण अर्जुन के पीछे एक ही बात के लिए पड़े हैं कि तू अपने मन के सत्य में रहे, और कोई ज्ञान उसको नहीं दे रहे हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि तू मन के सत्य में क्यों नहीं है, क्योंकि बाहरी विषयों और ज्ञान से आकर्षित है ना। सारा तेरा ज्ञान भीतर है और जितना भी बाहर से तूने ओढ़ रखा है वो अज्ञान है। सो मैं भी आपसे इस श्लोक का मतलब यही कह रहा हूं कि अगर आप पूर्णतः अकर में स्थित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्व सर्व की रक्षा होगी, और स्व सर्व की रक्षा होगी तो ही आप महान सफल और सुखी हो पाएंगे, वरना नहीं। वरना बीच में उसकी मार है। अतः अपने मन में स्थित हो जाइए, और मन में स्थित होने के लिए कृष्ण ने जो गुण बताए हैं और बताए चले जा रहे हैं उनको अपनाइए। सो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो अब। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, आज आप कर्म, अकर्म और विकर्म इसके बारे में इतनी अच्छी तरह समझाया। मुझे आज तक यही समझा था मैं, हाँ भाई गीता में कहा है कर्म ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन आज आप अकर्म सर्वश्रेष्ठ बोल दिया। इसलिए अभी हम ये परेशान हो गया, मतलब धर्म के हिसाब से अब हम अकर्म से अभी उतरना पड़ेगा। ये आज आप बता के हमको बहुत अच्छा किया। और दूसरी सर, शरीर
और मन अलग हो जाता है। अब हम यही हाल में जी रहा है अभी। जहां भी देखिए, जहां भी उठता है बैठता है। अब यहाँ बैठा है, शायद मन कभी चले गया था थोड़ी देर के लिए, फिर मैं खींच के आ चुका हूँ। ये ऐसा क्यों होता? सबको होता ही है, लेकिन इससे बचने का रास्ता कैसा, आप कृपया बता दीजिए। एक और बात सर, मैं आपको जब जब यहाँ देखता हूँ, आपका लुक कभी जितेंद्र लगता है, कभी अनु मलिक लगता है, कभी बोमन ईरानी लगता है, कभी अरुण जेटली लगता है। थैंक यू। दीपावली का सबको मुबारक सर आपको। देखो, ऐसा है, कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, अगर आपके पास एक भी ज्ञान या विषय है तो मन भटकता रहेगा, और जब तक मन भटकता रहेगा अकर्म नहीं हो पाएगा, भीतर का ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। तो उपाय है कि बाहर का विषय जो भी जैसा भी, बाहर का ज्ञान जो भी जैसा भी, वो काटेंगे तो विषय भी भीतर से आएंगे, ज्ञान भी, और आगे कृष्ण उसी चीज को समझाएंगे। सो मेन चीज है काटना बाहर के प्रभाव को, चाहे जिस स्वरूप में आपको प्रभावित कर रहा है, तो मन शरीर का कंप्लीट खत्म हो जाएगा। मन शरीर का कंप्लीट क्यों है भाई? हमने बहुत कुछ सुन रखा है, तो उस बेस पे हम मानते कि करना पड़ेगा, ये अच्छा है, ये लाभदायक है, ये फायदेमंद है, इसमें इज्जत जाएगी। कंप्लीट क्यों हो रहा है? जरा गौर करना। ये जितना ज्ञान ग्रहण कर रखा है उसी कारण कॉन्फ्लिक्ट है। अभी मीरा को वो कर्म करते वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, महावीर को भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जबकि वो तो कैसा कैसा कर रहे है ना। तो क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर का कोई भी विषय, बाहर का कोई भी ज्ञान उनके भीतर नहीं है ना। हाँ, तीसरे अध्याय में कृष्ण ने कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे आपको उन्नत करेंगे और सबका कल्याण होगा। और उस समय देवताओं को हमने कुछ अलग अर्थों में लिया था, और अभी जो आज जो आया था श्लोक, उसमें हम कुछ अलग अर्थ में ले रहे हैं। तो शब्द एक ही है, इसमें ऐसा विरोधाभास सा क्यों है? शब्द में नहीं, समझ में विरोधाभास है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं कई बार कहते हैं, आप भी अभी शब्द सिंपल है ना, कि यार तुम बड़े उस्ताद हो, उस्तादी है ना शब्द। तो अब इसको हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं? यार तुम बड़े उस्ताद हो, एप्रिसिएशन हो गया, तुम उस्ताद हो, गाली हो गई। तो शब्द तो वो का वही है, सवाल एक्सप्रेशन का है। सो शब्द तो लिमिटेड है, और भाव, प्रकृति और सत्य अनलिमिटेड है ना। इसलिए शब्द तो वो का वही रहता है, लेकिन वो अपना अर्थ स्वयं बताता है कि इस सेंटेंस में इस जगह पर मेरा अर्थ ये है, अगर इस एक्सप्रेशन के साथ कहा है तो मेरा अर्थ ये है। तो शब्द अपने आप कहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान, अब शब्द तो एक ही है ना। तो मूर्ति में भी भगवान दिख जाता है, अब वो भगवान है क्या? एक बात। तो कहाँ है और क्या क्या है? तो उसके हजारों 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 तरीके से उपयोग हो रहा है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो उपयोग नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो उपयोग होना चाहिए, वो हो नहीं रहे। तो शब्द तो एक ही है। कई बार ऐसा होता कि शब्द की लिमिटेशन में हम ही उसी शब्द को अलग अलग तरीके से कहते, अलग अलग एक्सप्रेशन से कहते। तो आप शब्दों को पकड़ के वापस थोड़ा सा बुद्धि को आराम दो, और पूरे वाक्य को और उसके भाव को पकड़ो। भाव गहरा है, ज्ञान उससे गहरा है, शब्द ऊपर है। जैसे शरीर बाहर है, बुद्धि थोड़ी अंदर है, मन और गहरा है और आत्मा और गहरी है। तो गहराई में देखो कि सेंटेंस में शब्द का मतलब क्या हुआ। ऐसा। हेलो, आप जरा शॉर्ट में एग्जांपल देके जरा बताइए ना, क्या अकर्म में कर्म कैसा देखने का और कर्म में अकर्म कैसे देखने का? मैंने बताया सर, अगर मीरा को अकर्म में अंदर से नृत्य आ रहा है, तो बाहर वो नाच रही है कर्म में। अब हम क्या कर रहे हैं? बाहर का नृत्य तो देख रहे हैं, लेकिन भीतर अकर्म से नृत्य आया है, या भीतर भी सिर्फ नृत्य है, मीरा है ही नहीं। यानी कि भीतर नृत्य है, बाहर नृत्य है, मीरा है ही नहीं। और चूंकि वो है ही नहीं,
सिर्फ नृत्य है तो आप पत्थर मारे, आप गाली दे, आप तिरस्कार करे, उस तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि पहुंचने के लिए भी वो होना तो चाहिए ऐसा। तो ये अकर्म है। तो जो अकर्म है उसमें हम कर्म देख रहे हैं कि भाई नृत्य भीतर है, बाहर नृत्य है, अस्तित्व नहीं है। सो अस्तित्वहीनता, अकर्म का अर्थ है अस्तित्वहीनता, अकर्म का अर्थ है कर्ता ना होना, है ना। अगर हम है तो हम करेंगे, अगर हम है ही नहीं तो क्या होगा, तो अकर्म हो जाएगा। जब मन शरीर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, शून्य कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको अपने होने का होश नहीं रहेगा। कृष्ण को इस समय अपने शरीर का होश नहीं है, क्योंकि अकर्म में है ना। सो शरीर का होश चला गया, अपना होश ही चला गया, उसको अकर्म कहते हैं। तो जब खेलते हैं करते हैं तो मजा क्यों आता है, क्योंकि अपना एहसास जितना कम होता है, हमारे होने का एहसास जितना कम होगा, उतनी मस्ती, आनंद और सुख का अनुभव होगा। हाँ सर एक बात जानना चाहता हूँ कि जितने भी भगवान हुए हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी अवतार हुए हैं, तो वो अवतार मत बोलो, पहली बात तो अवतार कैसे होते हैं, मतलब उनका ही रूप वापस आया। कोई वापस नहीं आता है, कोई किसी का रूप नहीं है यहाँ। ये देखो, यही तो गड़बड़ हो रही है ना, ये इसका रूप, वो इसका रूप, अरे सब अलग अलग है, यहाँ क्यों किसका रूप लेगा। तो सर वो कभी बुढ़े नहीं हुए क्या, हमेशा वयस्क ही रहे, उनके नहीं, बाल काले रहे? मेरी कृष्ण में कृष्ण होंगे जी, ये भी गलत बात है। मतलब हमेशा 25 साल का दिखाते हैं, ये कोई हिंदी फिल्म थोड़ी चल रही है। हम वास्तविकता में जीते नहीं है, इसीलिए तो गड़बड़ होती है। इसीलिए तो जब वो सामने होते हैं तो हमको लगता है कि ये तो एज ऑर्डिनरी एज अस है। अरे तो आप में उसमें फर्क क्या रहेगा, उनकी भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें रहेगी, उनके भी बाल रहेंगे, उनको भी उम्र चढ़ेगी, उनके भी बाल सफेद होंगे, थोड़ा कम या ज्यादा, जल्दी या देरी से, है ना। तो हमको क्या लगता है कि नहीं, फिर भगवान कैसे है? अरे भगवान का अर्थ है अंदर की बात, अंदर का भाव, अंदर का ज्ञान है, वो तो हमको दिखता नहीं, उनका अकर्म हमको दिखता नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप कर्म देखते, उनकी क्वालिटी तो देखते ही नहीं, उनकी क्वालिटी अकर्म है, आप बाहर देख रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। फिर हम कल्पना करते भगवान ऐसे होते, भगवान वैसे होते। अरे ऐसे वैसे कुछ नहीं होते, हमारे और आपके जैसे होते, वो हो चुके, हमको होना बाकी है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा जैसे 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण 108 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन कहा जाता है कि पहले इंसान की उम्र बहुत हुआ करती थी, तो क्या उस समय भी बहुत ज़्यादा एज ग्रोथ नहीं थी? 108 रीजनेबल एज थी। पहली बात तो क्या है, आपका कोई काम अटक रहा उससे, हम क्या कर रहे हैं, कैसे सवाल पूछते हैं जिससे हमारा काम नहीं अटक रहा है। तो कृष्ण ने जीवन भर कर्म किया और फिर एक उस स्टेज पे आ गए, अंतिम दिन, जब उनका परिवार ही उनकी आंख के सामने पूरा का पूरा नष्ट हो गया, और कृष्ण वहां बैठे बैठे ये देख रहे थे। उसी को यादवा स्थली कहते हैं। अब करने को कुछ नहीं बचा, है ना। अकेले अकेले जाके भी पाप खत्म किए, महाभारत भी हो गई, अब जो बचे थे द्वारका में वो भी चले गए, तो अब करने को क्या बचा उनके पास। तो अंतिम कर्म पूरा हुआ, तीर लगा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि 108 साल में भी उनकी मजबूती इतनी थी कि चाहते तो तीर निकालते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बुद्ध की मृत्यु पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन अभी कहने का मतलब नहीं है। सो आप शास्त्र जो ऑथेंटिक है उनको पढ़ें। सो एक गजब की लीला होती है, सारे कर्म खत्म हो गए तो तीर लगा और स्वीकार लिया। हालांकि कृष्ण फिट थे। हाँ, I have a question. I'm an artist. While I'm painting, I'm completely in that trance kind of thing. तभी बिल्कुल मतलब समय का ध्यान नहीं रहता है वगैरह, bodily etc. Nothing at all. Now when I'm off it, तभी बाकी के जो करना पड़ रहा है, यानी एड्रेसेस इकट्ठे करो, फिर वो प्रिंटिंग करो, इनविटेशंस का वगैरह वगैरह, ऑल द एग्जीबिशन के लिए वगैरह, या तो कभी कैनवस डिलीवर करो कोई क्लाइंट के यहाँ, तो दोज थिंग्स अकर एज शुड डू या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें कैसे टैकल करें अपने आप को? देखो
थोड़ा सा आप कर्म को समझें, है ना। ये सभी की दिक्कत है, थोड़ा समझ लेना। अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं। अगर कृष्ण ये सोचते हैं एक बार कि सारे कैलकुलेशन के हिसाब से महाभारत का युद्ध भी अटल है और इसमें कौरवों के हारने से आने वाली मनुष्यता को एक अच्छा सबक मिल सकता है, तो तय कर लिया कि महाभारत कौरव हारना चाहिए। बात समाप्त हो गई। अब उसके बाद में अर्जुन युद्ध से इनकार करता है, तो इससे जो कृष्ण सोच रहे हैं या जो कृष्ण ने तय किया है कि कौरव हारना चाहिए, अगर अर्जुन भाग गया तो कौरव को कौन हराएगा? अच्छा, अगर अर्जुन ऐसी मनुष्य मनोदशा में युद्ध करा तो ऐसे अर्जुन का होना क्या और नहीं होना क्या? तो उनका रस काहे में है कि कौरव हारना चाहिए, तो उसके लिए वो गीता भी सुना रहे हैं और कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे अर्जुन से जो इतना उलझा रहा उनको। क्यों? क्योंकि उनका एक उद्देश्य पे ध्यान लगा है और मजा आ रहा है। उसके बाद में अर्जुन राजी होता है तो भी जीत नहीं पाते हैं, तो द्रोण को, आपके ये कर्ण को, भीष्म पितामह को अलग अलग चाल चल के कृष्ण खुद मरवाते हैं। तो ये नहीं है कि कृष्ण ने छल किया, कृष्ण ने झूठ बोला या कृष्ण को ऐसा कि मैंने कपट किया, नहीं। कृष्ण को यही है कि मैंने कौरवों को हराया। कृष्ण ने गीता नहीं कही, कृष्ण ने कौरवों को हराया। कृष्ण ने द्रोण को धोखा नहीं दिया, कृष्ण ने कौरवों को हराया। तो आप जब पेंटिंग बना रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि बनाने में मजा आ रहा है, ये अलग काम है। और पेंटिंग बेचना अलग काम है, एड्रेस लाना अलग काम है, ब्रश लाना अलग काम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सोच ऐसा रहे हैं कि ये सब अलग अलग है, इसलिए आप कष्ट पा रहे हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा, कृष्ण का अकर्म ऐसा अद्भुत था, ये भी समझ लेना, कि 20 वर्ष तक कोशिश करते रहे कि महाभारत टल जाए। तमाम कोशिशें जब फेल हो गई और महाभारत अटल हो गई, तो उन्होंने तय किया कौरव हारना चाहिए। अब थे वो सारथी, अर्जुन ने बोला रथ खड़ा करो, ओके, युद्ध नहीं करूंगा, तो तुरंत अपने में परिवर्तन ले आए और गीता कह दी, पूरी पूरी गीता निकल गई। अब अकर्म देखें आप, अकर्म ये है कि सारथी है और समय की मांग आई, तो भीतर से गीता निकल रही है और बाहर गीता कह रहे हैं इतना भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बह रही है, सीधे प्रकृति से बहे चले जा रही है और ऊंचाई पा रहे हैं, ऊंचाई पे ऊंचाई। यहां गीता खत्म हुई, अगले क्षण अर्जुन बोले रेडी, चलो रथ, फिर सारथी हो गए। युद्ध का मैदान आया, बीच में चक्कर पड़े, तो छलिया भी हो गए, कपटी भी हो गए, दाव पेश भी करे, लेकिन कौरवों को हराया तो हराया। पूरा युद्ध समाप्त हो गया, चारों ओर इतनी लाशें, इतना खून, इतनी महिलाएं रोए, और जो अर्जुन गीता के पहले ऊंची ऊंची बातें कर रहा था ना, वो तो 5 पुत्रों के गम में और यहां पर और जीत की खुशी में खो गया। कृष्ण पकड़ के लाए कि इन सबकी सेवा करो, इनको रखना पड़ेगा, और अगले 3 महीने कृष्ण सेवक हो गए महाभारत के। तो ये कृष्ण का अकर्म है, पल पल जो सामने उसमें डूब जाते, और कहां वो अकर्म है। ये तो अर्जुन को तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन मैं कृष्ण की बात कह रहा हूं। तो जो करना है वो करना है, जो होना है वो होना है। और आप समझ लेना कि जो होना है अगर वो नहीं होता है तो पूरे जीवन पे संकट मंडराते हैं। फिर आप ये मत बोलो ये इसका अवतार है, ये इसका अवतार है। कृष्ण अकेले हैं और कृष्ण के मुकाबले कोई नहीं है, करोड़वें भाग का भी। जो होना है वो होना है और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। वो प्रकृति की जगह बैठ जाते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, फिर आप बोलेंगे कैसा उदाहरण दिया, क्योंकि आप लेके आए अभी, तो मैं देकर रहूंगा। अभी राम, क्योंकि आपने राम का नाम लिया है ना, अभी दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया, ये जो होना है वो हुआ,
पूछ रहा हूं आपसे, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो होना है वो नहीं हुआ। कई ने बोला कि राम को वनवास दो, ये भी जो होना है नहीं हुआ। वचन निभाने की दशरथ को जरूरत नहीं थी, फिर भी वचन निभाने के लिए गया, ये भी नहीं होना था, वो हुआ। उन्होंने राम से कहा, राम को वनवास नहीं जाना था, गए, अगेन जो होना था वो नहीं हुआ। अरे उम्र आपकी वनवास की है, राम की जगह कृष्ण होते तो 15 मिनट में कन्विंस करा देते और दशरथ कई वनवास चले जाते। अब जो होना है वो नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? 14 वर्ष का वनवास हुआ यंग दंपति को, जो एक दूसरे से प्यार करते थे। रावण सीता को उठा के ले गया, बेमतलब का युद्ध हुआ, सीता राम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कह दिया एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, बच्चों ने कह दिया राम की शक्ल नहीं देखूंगा। क्यों? एक चीज, जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है हो रहा। तो फिर बहुत कुछ और होगा, जो जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूं, उससे कोई आजाद नहीं है। ये आपको सपाट सत्य कह रहा हूं मैं, इसलिए ये इसका अवतार, ये महान, ये ऊंचा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं, एक ही ऊंचा कृष्ण, और उसकी छतरी के नीचे कृष्ण सबको लपेटते। कोई आजाद नहीं है कृष्ण की मार से, मतलब कृष्ण नहीं, प्रकृति से। और वो प्रकृति की ऊंचाई पे उठे, इसलिए प्रकृति के बिहाफ पे कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे बसता हूं, बिना ABCD के। फिर पूछता नहीं तू कौन है, पूछता ही नहीं मैं। और कृष्ण 108 साल तक मस्ती में रहे, चारों ओर दुश्मन थे, एक दुश्मन बाकी नहीं, एक राज्य बाकी नहीं, एक राजा बाकी नहीं, और उनका परिवार भी बाकी नहीं। वो अकेले बैठे थे मस्ती में। भाई उनका जिससे बहुत प्यार कर रहे थे बलराम, वो भी उनकी आंख के सामने वहीं लुढ़क गया। तो इसको जय श्री कृष्ण कहते हैं। अकेले हैं इसलिए मेहरबानी करके कोई भी कृष्ण के तोले, इसीलिए मुझे जैनों पे प्यार ज्यादा आता है कि और कुछ नहीं मिला तुमको भेजने के लिए, और कोई नहीं मिला, और कृष्ण को ही भेज दिया नरक में। ये थोड़ी चलेगा कि हम किसी को भेजेंगे नहीं, लेकिन गलत बात कर रहे हो यार। सो कृष्ण अकेले हैं, जो होना चाहिए आपको मैंने बता दिया। समझदार हो तो इशारा काफी है, ना समझदार हो तो चिल्लाते रहो, कारण खोजते रहो, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछता। प्रकृति में आप कितने भी बड़े हो, दुनिया आपको भगवान कहती हो। जो होना है वो होना है, और जो नहीं होना है नहीं होना है। इसमें गड़बड़ करी, कृष्ण कह रहे हैं स्व सर्व के कंप्यूटर में गड़बड़ करी, फिर जो वक्त मुझे जैसे बसता है मैं भी उसे वैसे बसता हूं, कोई किसी को छूट नहीं है यहाँ पर। सो मेहरबानी करके मैं चाहता हूं कि हमसे जो होना है वो करें, हैं वनवास जिसको जाना है उसको भेजें, मत करें ऐसा, एक क्षण को दूसरे क्षण से मिक्स मत करें। कृष्ण ने भी वचन दिया था, हथियार उठा लिया, छल करते कपट करते। क्यों? क्योंकि छल होना है तो छल होना है, उसमें ये थोड़ी छल खराब है, ऐसा नहीं है। जो होना है वो होना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गीता में कृष्ण अपने गुण बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सो मैंने आपको समझाया, आपने अवतार बोला, ये बोला, तो मेरे को बताना पड़ा कि नहीं वो अकेले हैं, और उनके मुकाबले किसी खड़ा मत करो, वो किसी का अवतार नहीं, कोई उनका अवतार नहीं, वो इकलौते हैं, इसलिए वो जय श्री कृष्ण है। चाहो तो जय श्री कृष्ण बोल लो, उनके सामने किसी को मत लाओ। सर जैसा आपने कहा था कि जब बच्चे जो हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका अकर्म और कर्म एकदम तालमेल में है। लेकिन मैं एज अ फैमिली, एज अ फादर, मैं भी देखता हूँ कि वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वगैरह, तो फिर मेरे को सोसाइटी के हिसाब से, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा नहीं तो फेल होएगा, फिर आगे बढ़ेगा नहीं, फिर मैं उसको रोकता हूँ उसके अकर्म से। सो कैन यू गाइड मी? देखो आप अकेले तो नहीं हो, देखो मेरी बात समझो, जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, इसलिए जो सबके बच्चों का हो रहा है वो आपके बच्चों का होगा, कोई नया तो होने वाला नहीं है। नया किनका होता? जैसे एडिसन को दूसरी क्लास से उसकी माँ ने उठवा लिया कि मेरे बच्चे को चाहे जो हो जाए, कोई टीचर एक शब्द कह नहीं सकता क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट है, वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ा आजीवन, है ना। अरे बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं, वो क्यों पढ़ेगा? तो उसने बच्चे पे विश्वास किया, सोसाइटी घर पे आके कुछ दे जाएगी। अभी 100 जने मुझे गाली बोलो, क्या
और सब जने 100-100 रुपया दे दो, मैं सुन लूंगा, जाओ, मेरा क्या जा रहा है? सोसाइटी क्या करेगी उसमें? और सब जने बोले मैं हार लाया हूं और ये बिल भी लाया हूं, अरे नीचे हार बाबा ले जाओ, क्या सोसाइटी क्या करेगी इसमें? जीवन आपका स्टेक पे लगा है, जीवन बच्चे का स्टेक पे लगा है, दूसरे क्या जा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूं, ये दूसरा आ कहां से जाता है? दूसरे ने कभी किसी को आबाद किया है? कभी देखना आप, जिन दूसरों की चिंता करते उसमें से एक को अजमाना कष्ट में हूं, वो बोलेगा पहचानता ही नहीं हूं। ये काहे के दूसरे आ गए? आपको अपनी चिंता करनी है। अब बन गई है समाज, सोसाइटी, धर्म, आदमी, अरे जहां दिल टोटल धड़कता नहीं, जहां आप किसी से एक नहीं है, उसके साथ रह बोल कैसे सकते हैं? आज मेरे साथ, मेरी तरफ से तो हजारों लोग एक है, और उन हजारों की वो जाने, क्योंकि मेरा सिद्धांत है जैसे भजोगे मैं भजूंगा। तो असत्य में क्या फायदा बच्चों का, उनको बिगाड़ के, और फिर आप उनकी हंसी आज छीन रहे हैं। आपको गारंटी कल उनको हंसा पाएंगे आप? तो जो कर्म में आज मजा नहीं है उसमें कल नहीं होगा। अगर जीवन में आज हंसी नहीं है तो कल ऊपर से पार्सल नहीं आने वाला है, जो प्रकृति का सिद्धांत है। बाकी क्यों कैसे ये जैसे जैसे गीता में बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट श्लोकों में ऐसा है कि जहां से हाँ यार हमको क्यों चिंता, और हम कहते भी कि वो हमारी चिंता कर रहा है, कहते ना, फिर आप क्यों कर रहे हो अलग से, उसको करने दो ना। तो अकर्म उसकी चिंता है, कर्म विकर्म हमारी चिंता है, इसलिए हम परेशान हैं। सर, इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में जीना बहुत डिफिकल्ट है, पर शायद यहाँ पे आपके यहाँ आके सिर्फ 2 बातें जो आपने मेन कही है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और स्व और स्वा को ध्यान में रख के जो भी है कर्म करे। सर मुझे ऐसा लगता है सर आप कुछ साल पहले हमें मिल जाते तो शायद हमारा जीवन और होता। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव हैड देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई से दैट मे बी सर आप शायद मुझे पहले मिल जाते, शायद 4-5 साल पहले, मे बी 10 साल पहले मेरा कुछ हो जाता। देखो यहाँ कभी कोई लेट नहीं होता। और दूसरा क्या है, आप समझे स्व सर्व है। चलो आपने सुना, हम जहाँ फंसे वहाँ फंसे हैं, जो दूसरों की सहायता कर सकते कि देखो इससे गड़बड़ हो रही है, अपने बच्चों का उस हिसाब से ख्याल रख सकते, तो ये भी गाड़ी आगे बढ़ती है सर्व से। हम जब भी किसी को देते हैं ना, कष्ट देते हैं। अगर आप यही जो बात समझ गए, उसको जितना बांटेंगे उतना भी और अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कर्म में मजा नहीं है, मैंने 20 साल कमाया और मुझे कमाने में मजा नहीं आ रहा है। आप क्या सोच रहे हो, कुछ धन मिल भी गया तो धन खुशी देगा? नहीं देगा। ये सिंपल बात हम समझ लें कि वो नहीं देगा। और जो देने वाला धन है ना, वो ऑटोमेटिक आता, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, हम कहते हैं ना। सो उसको देने दो, उसको देना होगा तो मन में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे सबकी मनोदशा अर्जुन जैसी है क्या? हम सब लोग की मनोदशा अर्जुन जैसी है क्या? द्वंद्व में द्वंद्व में जी रहे हैं। अर्जुन से काफी बेहतर है। अर्जुन जिस परिस्थिति में, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्जुन जिस परिस्थिति में, वहां उसको ऐसा लग रहा है कि अगर कृष्ण मुझे बाहर नहीं ले गए तो मैं अपना अंतिम समय निकाल रहा हूं यहाँ। अब उस अंतिम समय में किसी को ज्ञान चाहिए, तो अर्जुन की मनोदशा बहुत अलग है। और ये कृष्ण ही है जो उसे राजी कर सकते हैं, और ये कृष्ण ही है जो उसे उठाकर युद्ध के मैदान के बाहर नहीं ले गए। बाकी आप बता दो ये व्यक्ति कि कृष्ण की जगह ये होता, अर्जुन 100% उसको दाव में ले लेता। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ
atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।